जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, अ मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट अ 5% सिंपल इंटरेस्ट per annum. He lended 50% of this money to another person at 10% compounded interest per annum. Thereby the man made a profit 3205 in 4 years. यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने कुछ अमाउंट उधार लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया और 4 साल के लिए लिया। बट कहता है कि जो इंटरेस्ट पे अमाउंट लिया उसका जो आधा है यानी 50% है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी और पर्सन को देता है, वो भी 10% पे। और कहता है कि जब वो अपना इंटरेस्ट वापस करता है तो उसके पास ना फिर भी इंटरेस्ट का अमाउंट बच जाता है, यानी कि जो टोटल उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से कमाया अमाउंट और जो सिंपल इंटरेस्ट में उसने वापस करना था वो देने के बाद भी उसके पास जो अमाउंट बचता है वो 3205 रुपये बचता है 4 साल में। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो अमाउंट कितना था। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को एक बार हैंडल करते हैं। माना मैंने कि वो अमाउंट था आपका 2000, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने 2000 माना। मैंने यहाँ पर देखा ये 5% है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा था 100 की रेंज में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 2000 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अगर इसको 2000 माना तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे एसआई पे दिया होगा, तो इसका आधा जो होगा वो 1000 होगा, वो किस पे दिया होगा, इसने आपका सीआई पे दिया होगा। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम पीरियड 4 ईयर है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 5% है और टाइम पीरियड मेरे पास में 4% है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एसआई निकालूं इसका तो 2000 इंटू में 5 बाय में 100 इंटू में 4 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 5 चौक 20, 20 यानी 400। जो सिंपल इंटरेस्ट उसे वापस करना होगा वो 400 रुपये उसे वापस करना होगा। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा ईयर का स्टेप और चौथा ईयर का स्टेप, यानी कि 4 लाइन खींचेंगे। अब देखिए 10% पे दिया है, 10% पे, तो इसका अगर 10% निकालूंगा मैं, इसका 10% निकालूंगा तो इसने कितना दिया होगा आपका 100 रुपये पहले दिया होगा, फिर 100 रुपये अगले साल दिया होगा, फिर 100 रुपये अगले साल दिया होगा। क्योंकि इसी का निकाल रहा हूँ मैं, इसका डायरेक्ट तो ये सिंपल इंटरेस्ट से निकलेगा 10। अब ये 100 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर जाएगा कितना 10 रुपये, फिर यहाँ 10 रुपये, फिर यहाँ 10 रुपये, फिर इस 100 रुपये का जाएगा यहाँ पे 10 रुपये, फिर यहाँ पर 10 रुपये, इस 10 का जाएगा ये 1 और 1, फिर इस वाले इस वाली लाइन का जो इंटरेस्ट है 100 रुपये का इंटरेस्ट वो 10 यहाँ आएगा, इसका यहाँ 1 आएगा, इसका यहाँ 1 आएगा, इसका 10% निकालेंगे 1 का तो ये कितना आ जाएगा 10% यानी 1 का तो आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा, आपका 0.1 आ जाएगा। 1 निकालते हैं, 1 इंटू में 10 बाय में 100 सॉल्व करेंगे तो 1 बाय में 10 बचेगा तो उसमें लिखूंगा 0.1। ठीक है, अब देखो एग्जाम ने इन दोनों के डिफरेंस की बात की है तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना दे रखा है आपको 100, 200, 300, 400, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला ईयर का जो इंटरेस्ट है उनका सम किया तो मैंने 400 आ रहा है, तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि इनका टोटल का सम करता और उसमें से ये माइनस करता तो मेरे पास ये 3250 बचने चाहिए थे। बट जैसे ही मैं कैलकुलेशन करता मुझे दिखाई दिया 400 हैं, तो ये ऑटोमेटिक मैंने कर दिया। अब जो ये बचा हुआ है ये 3200 के बराबर होने चाहिए, तो इसमें कितना ये 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैंने लिखा यहाँ 60, 6 बार 10 है तो 60 हो जाएगा 60, यानी कि इसका 1 2 3 4 ये हो जाएगा मेरे पास में f का 4 और पॉइंट मेरे पास में 1 हो जाएगा, यानी कि मैं लिखता हूँ 664.1 ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है ये वैल्यू ये नहीं है, ये कितनी है 3250 आ रही है, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये जीरो, सॉरी ये कितना 3205 है, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो में इधर लगा लेता हूँ, जीरो इधर लगा लेता हूँ। तो मुझे इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू बन जाए, तो अगर से मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसी से आप डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपकी 1 लाख रुपये बनेगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। मैंने अमाउंट माना 2000 रुपये, उसका आधा किया 1000 रुपये, इस 2000 को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, 4 साल के लिए दिया 5% पे, तो 400 रुपये इंटरेस्ट आया जो मुझे वापस करना था। 1000 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, 10% पे दिया, 4 साल के लिए दिया, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इनका टोटल का सम किया, उसमें से मैंने 400 रुपये माइनस किया तो मेरे पास जो बचा 64.1 बचा। बट एग्जामिनर कह रहा है ये है 3205, तो 64.5 को मैं 50 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो सॉरी 641 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में यही वैल्यू बनेगी, तो जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ उसी से मैं ऊपर वाले यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने एज्यूम किया था टोटल अमाउंट उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मेरा अमाउंट मिल जाएगा, यानी 1 लाख रुपये उसने उधार लिया था। चलिए अगर आपको इससे नहीं करना
तो हम इसे सक्सेसिव मेथड से करते हैं, एक बार उससे भी ट्राई कर लेते हैं। वैल्यू हम क्या रखेंगे, अपनी सेम रखेंगे, वही ये मेरे पास में 2000 है, तो ये मेरे पास कितना होगा आपका, ये आपका 1000 रुपये, ठीक है। ये दिया उसने CI पर और ये दिया है उसने SI पे, तो इसका SI तो निकालेंगे तो सेम वही आएगा, 2000 इंटू में 5 और चौक 20 यानी 20 बाय में 100, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 400 रुपये। अब इसका निकाल लें सक्सेस रेट, सक्सेस रेट में कितना है, वो 10% है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले 10% प्लस का दूसरी बार 10% प्लस का 10% N2 में 10% अपोन में 100, ये सक्सेसिव रेट निकालने का फॉर्मूला है 2 साल के लिए। सॉल्व करेंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा 20 और 21, सॉल्व करेंगे 21% आ जाएगा ये। इसी को फिर एक बार और निकाल देंगे, या तो आप याद कर लीजिए 21% प्लस का 21% प्लस का 21% इंटू में 21% अपोन में 100, तो सोल्व करेंगे तो ये 446.41 आएगा परसेंट। ये क्या आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर आप इसको सॉल्व करके ऐसे देख सकते हैं। तो 446.41 आ रहा है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये 1000 इंटू में ये 4641 बाय में कितना आ जाएगा आपका, ये 10,000 आ जाएगा आपका। इन 3 जीरो में 3 जीरो आ गया। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये जीरो जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 4000, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 641 अपोन में कितना 10 बचेगा, जबकि ये अमाउंट होना चाहिए कितना 32, कितना होना चाहिए 3205। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसे 50 से मल्टीप्लाई करूँगा 641 बाई 10 को और 50 से मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू बनेगी। इसी से आप डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 1 लाख रुपए आएगा, जो कि उसने स्टार्टिंग में उधार लिया था, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।